हेलो व्यूवर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं नितेश, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। तो आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ, 12th कंप्यूटर साइंस का फुल सिलेबस बिहार बोर्ड का। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर 12th साइंस का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, क्या सिलेबस है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस लाया हूँ और ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है। ये ऐसा ही जैसे कि प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी के अकॉर्डिंग उन सभी को एक संग्रहित कर कर सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो आप लोग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है सिलेबस। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो आएगा उसमें मैं एमसीक्यू कवर कर दूंगा, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ये 12th कंप्यूटर साइंस जो होता है, ये 12th है कंप्यूटर साइंस जो होता है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला इसमें चैप्टर है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, क्योंकि आप लोग को 11th में ये 12th के बेसिस पे है। 11th के बेसिस पे आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन पढ़ना है 11th में, और C++ समथिंग पढ़ना है। तो घबराना नहीं है, इसमें आप क्या करो कि C++ भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन आएगा जो आप 11th में पढ़े हो। ठीक है, चलिए इसमें पहला है फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। पाइथन 11th में पाइथन आप पढ़ लिए हो, उसी में पॉइंट आता है फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पहला है हमारा फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ फाइल्स पढ़ना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को ओपन कैसे करते हैं क्लोज कैसे करते हैं ये पढ़ना है। ठीक है, राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, रीडिंग टू अ टेक्स्ट फाइल एंड क्रिएटिंग एंड ट्रेवर्सिंग टू अ टेक्स्ट फाइल। तो ये हुआ हमारा फाइल हैंडलिंग का। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप जाएगा सेम वही होगा, इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन, सिंटेक्स एरर, एक्सेप्शन, राइजिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग या बिल्ट इन एक्सेप्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर का फॉर्मेट आता है। डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को, ज़्यादा कुछ नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ना है आप लोग को स्टैक पढ़ना है। स्टैक में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, स्टैक क्या होता है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, पुश एंड पॉप ऑपरेशन कैसे होता है, और नोटेशन पढ़ना है अरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू। दैट मीन्स नोटेशन प्रीफिक्स हो गया, पोस्टफिक्स हो गया, इनफिक्स हो गया, नाम सुने होगा वो है। उसके बाद है कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। चलिए चैप्टर 4 में आया जाए, चैप्टर 4 में ही डेटा स्ट्रक्चर का ही है क्यू। जैसे स्टैक था वैसे ही क्यू है, तो इंट्रोडक्शन टू क्यू होगा, इंट्रोडक्शन टू क्यू, ऑपरेशन ऑन क्यू, इंट्रोडक्शन टू क्यू। ठीक है, उसके बाद सब ये भी चैप्टर 5 भी डेटा स्ट्रक्चर में ही है, और चैप्टर 6 भी डेटा स्ट्रक्चर में है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, तो एक बार इसे देख लीजिएगा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को। क्लियर, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। चलिए, और नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस कंसेप्ट। डेटाबेस कंसेप्ट है 7th चैप्टर में। डेटाबेस कंसेप्ट क्या होता है, डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसमें फाइल सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद DBMS पढ़ना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ऑप्शन ये डी में क्या पढ़ना है, रिलेशनल डेटाबेस, एंड ई में ER मॉडल। ठीक है, चलिए उसके बाद है SQL, डेटा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, दैट मीन्स स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। उसके बाद डेटा टाइप एंड कॉन्स्टेंट्स इन MySQL पढ़ना है, डेटा डेफिनेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन पढ़ना है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज पढ़ना है, फंक्शन इन SQL, डेटा अपडेशन एंड डिलीशन कैसे होता है, ऑपरेशन ऑन रिलेशंस और यूजिंग टू रिलेशंस इन अ क्वेरी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में आया जाए, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नोड्स इन नेटवर्क, इंटरनेट एंड वेब कम्युनिकेशन, डोमेन्स नेम। और नेक्स्ट है 10, वो उसमें प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में जैसा कि प्रोजेक्ट हो गया एक प्रकार का जिसमें आप प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो। इंट्रोडक्शन क्या होगा प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट को शो करना,
टीम के साथ मिलकर वर्क करना, प्रोजेक्ट करना। तो ये है हमारा चैप्टर। उसके बाद चैप्टर 11 है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा का कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, तो ये सब है। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अधिकतर आपको एमसीक्यू ही आएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अपकमिंग वीडियो जो होगा हमारा एमसीक्यू के ऊपर, तो मैं सारा कवर करवा दूंगा, एमसीक्यू करवा दूंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा एमसीक्यू सब, ठीक है। चलिए, और इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी रीजन। क्या है? सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी रीजन में क्या है? मालवेयर है, एंटीवायरस है, स्पैम है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट है। तो ये है हमारा 12 चैप्टर, ठीक है। कौन कौन सा हो गया? फाइल हैंडलिंग पाइथन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डेटाबेस कंसेप्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोजेक्ट, डेटा कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी रीजन, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 12 तक, ठीक है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।